आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल डीपीटी हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का साहित्यिक परिचय एवं इनकी प्रमुख रचनाओं का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कन्हैया लाल मिश्र का साहित्यिक परिचय। कन्हैया लाल मिश्र का साहित्यिक परिचय हम लोग 4 शीर्षक पर निर्धारित करके देखेंगे। पहला शीर्षक है साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय, दूसरा साहित्यिक योगदान, तीसरा है प्रमुख कृतियाँ या रचनाएं, चौथा है साहित्य में स्थान। तो आइए देखते हैं साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय। प्रभाकर जी का जन्म 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रामदत्त मिश्र एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे, परंतु उनके विचारों में महानता और व्यक्तित्व में दृढ़ता थी। इनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था। इनकी माता जी का स्वभाव बड़ा उग्र था। अपने एक संस्मरण में इन्होंने लिखा है कि पिताजी यदि दूध मिश्री तो माँ लाल मिर्च थीं। इससे पता चलता है कि इनकी माता काफ़ी उग्र स्वभाव की थीं और पिताजी काफ़ी नर्म स्वभाव के थे। इनकी शिक्षा नगण्य ही हुई। अपनी शिक्षा के विषय में एक संस्मरण में इन्होंने लिखा है कि सच माने पहली पुस्तक से दूसरी पुस्तक खटमल और टमटम, फिर साधारण संस्कृत के 2 शब्द बस हरिओम, यानी बाप पढ़े ना हम। इससे पता चलता है कि इनकी शिक्षा बिल्कुल ही नहीं हुई थी और इस भाव से पता चलता है कि न पिता पढ़े न हम। जब ये दुर्जा के एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे तब प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता आसफ अली के ओजस्वी भाषण को सुनकर परीक्षा छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने लगे। इसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। मिश्र जी 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक तथा सन 1942 ईस्वी में जेल में रहे और राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आए। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने अपना जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। ये एक सजग पत्रकार थे तथा सहारनपुर से नया जीवन और विकास नामक मासिक पत्र निकालने के साथ साथ साहित्य सृजन में भी संलग्न रहे। इनके लेख राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की सजीव झांकियां हैं, जिसमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि भी है। 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार की मृत्यु हो गई। आइए अब देखते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का साहित्यिक योगदान। प्रभाकर जी हिंदी के लघु कथा, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज एवं ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। ये भारतीय स्वतंत्रता की लालसा लेकर साहित्य में आए थे। इन्होंने अनेक नई विधाओं पर फुटकर रचनाएं की और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपूर्व सफलता प्राप्त की। इन्होंने पत्रकारिता को स्वार्थ सिद्ध का साधन न बनाकर महान मानवीय मूल्यों की स्थापना की। इनकी पत्रकारिता में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। ये एक आदर्श पत्रकार के रूप में हिंदी जगत में प्रतिष्ठित हुए। इनके पत्रों में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं पर इनके निर्भीक और आशावादी विचारों का परिचय मिलता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय
इन्होंने जीवन के मार्मिक संस्मरण लिखे। इनके संस्मरणों में इनके व्यक्तित्व के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की झांकी भी मिलती है। इस प्रकार आदर्श पत्रकार, संस्मरण लेखक और रिपोर्टाज लेखक के रूप में प्रभाकर जी की साहित्य साधना चिर स्मरणीय है। आइए देखते हैं अब इनकी प्रमुख कृतियाँ या रचनाएं। प्रभाकर जी ने हिंदी की विविध विधाओं में साहित्य रचना की। इनके अभी तक 9 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। रेखाचित्र में महके आंगन चहके द्वार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, अब भूले बिसरे चेहरे, ये इनकी प्रमुख रेखा चित्र है। लघु कथा में आकाश के तारे, धरती के फूल। संस्मरण में है दीप जले शंख बजे। ललित निबंध में है क्षण बोले कण मुस्काए और बाजे पायलिया के घुघरू। संपादन में नया जीवन और विकास 2 पत्रों का संपादन भी इन्होंने किया। आइए अब देखते हैं इनका साहित्य में क्या स्थान निर्धारित किया गया। तो श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर शिल्प और वस्तु दोनों ही दृष्टिकोणों से समर्थ गद्यकार हैं। इनकी लघु कथाएँ भावपूर्ण और संस्मरण में राष्ट्रीय जीवन की मार्मिक झांकी है। ये मानव मूल्यों के सजग प्रहरी के रूप में एक आदर्शवादी पत्रकार थे। देश तथा हिंदी भाषा की असाधारण सेवा के कारण हिंदी गद्य साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान निर्धारित किया गया है। इस तरीके से आज हम लोगों ने कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का साहित्यिक परिचय, साहित्य में स्थान और साहित्यिक योगदान और प्रमुख कृतियों पे 4 शीर्षक पे हम लोगों ने चर्चा किया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और किसी ज़रूरतमंद कोई वीडियो आप ज़रूर शेयर करिए। आज के लिए धन्यवाद। कल हम लोग मिलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय लेके और अशोक के फूल की समीक्षा लेके। आज के लिए धन्यवाद।